हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे कि आज की मार्केट किस तरीके से डेटा के ऊपर रिएक्ट करेगी। देखिए, सबसे पहले तो मेन डेटा है ग्लोबल मार्केट्स की, जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें ग्लोबल मार्केट्स के अंदर यूएस मार्केट काफी वीक है। फ्राइडे जब ट्रम्प विजिट हुई थी चाइना पे, तो थोड़े से होप्स लगे थे हमें कि यहाँ से कुछ पॉजिटिव होगा। बट अगेन वहां पे कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं हुई है। तो डाउ जोन्स उसके बाद गिरना स्टार्ट हुआ है। फ्राइडे भी थोड़ा सा निगेटिव हुआ था क्लोज, लेकिन आज जो हमारे डाउ जोन्स के फ्यूचर्स है वो काफी यहाँ पे वीक है। अराउंड ये 437.75 नीचे है। मतलब इनकी मार्केट का 0.88% नीचे गैप डाउन में ओपन हुआ है डाउ जोन्स का फ्यूचर। उसके साथ साथ नेस्डेक की बात करें, जो हमारे आईटी सेक्टर को लीड करता है, तो आईटी सेक्टर भी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स निगेटिव है। 410 पॉइंट्स ये निगेटिव में यहाँ पे डाउन साइड ओपनिंग दिखा रहा है। उसके साथ साथ हमारी गिफ्ट निफ्टी, देखिए हमारी निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट 159 पॉइंट्स निगेटिव ओपनिंग दिखा रही है। हम लोग ओपनिंग देंगे ऑलमोस्ट 23,500 या 540 या 60 के पास। देखिए, अगर हम लोग गैप डाउन ओपनिंग करते हैं तो पहला हमारी मार्केट का सपोर्ट 23,500 ही होगा, जिसपे काफी स्मार्ट मनी की स्ट्रैडल वैल्यू है। यहाँ पे स्मार्ट मनी काफी बड़े बड़े स्ट्रैडल ले चुके हैं। तो 500 विल बी द गुड सपोर्ट फॉर अस। लेकिन अगर 500 नहीं सस्टेन कर पाते हैं तो हमें काफी अच्छी डाउनसाइड देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ देखिए, निकाई जो जापान की मार्केट है वो भी 1.16% से ज्यादा डाउन है। अगर हम इनकी मार्केट का बात करें तो 710 पॉइंट्स निगेटिव है इनकी मार्केट। ग्लोबल सेंटिमेंट्स आर वेरी वेरी वीक। यहाँ पे फ्राइडे को एक न्यूज आई थी, वीकेंड्स पे एक न्यूज आई थी कि 3 ड्रोन्स ने यूएई पे अटैक किया है। तो उस न्यूज की वजह से मार्केट थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एफ आई एस डी आई एस की बाइंग की बात करें, तो एफ आई एस ने यहाँ पे बाय किया है फ्राइडे ऑन फ्राइडे, बट डी आई एस ने सेल किया है। तो नेट इनका जो आता है वो निगेटिव आ रहा है एफ आई एस और डी आई एस को मिला के। अगर हम लोग बाइंग और सेलिंग की बात कर रहे हैं तो स्टिल देयर इज अ निगेटिविटी। तो हम लोग अभी के लिए ज्यादा यहाँ पे मार्केट को सस्टेनेबल या यहाँ पे स्ट्रांग नहीं मान सकते हैं। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे और छोटे मोटे करेक्शंस होने चाहिए। अभी जो करेक्शंस होंगे वो मोस्टली जियो पॉलिटिकल वॉर की वजह से होनी चाहिए। जैसे कि क्रूड ऑयल काफी हाई कर चुका है। अगर हम लोग क्रूड ऑयल की बात करें तो $111 पे जा चुका है। गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स डाउन है। रुपीज वीक हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट, तो थोड़ा सा हमारे लिए फ्यूल की वजह से फ्यूल प्राइस थोड़ा सा हाइक होने की वजह से थोड़ा सा रिलीफ था, बट वहां पे दिक्कत आने के पूरे के चांसेस है। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम लोग बात करेंगे, आईटी सेक्टर थोड़ा सा वीक परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर में काफी सारी न्यूज है। अगेन, पेट्रोल डीजल एलपीजी के प्राइस इंक्रीज होने का इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर दिखेगा। सेकंड, यहाँ पे क्रूड ऑयल यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, उसका भी हमें इम्पैक्ट दिखेगा मार्केट के ऊपर। और क्रूड ऑयल के साथ साथ हमें ये भी दिखेगा कि मार्केट के अंदर अगर ब्रेंट और यूएस ऑयल, जो क्रूड ऑयल को हमारे इंडेक्स पे सपोर्ट करते हैं, तो वहां पे अगर ये इंक्रीज ऑलरेडी हो चुके हैं 2-2% तक, तो हमारा क्रूड ऑयल आज भी इंक्रीज होगा। डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी ऊपर है, तो वहां पे थोड़े से कहीं ना कहीं पे चांसेस है कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद ही हमें पता चलेगा कि वहां से रिकवरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। बट एक चीज याद रखना, अगर हम लोग 23,500 से लेके 500 के आसपास कहीं पे ओपन होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे एक शॉर्टर रिकवरी करके 600 तक जाने का ट्राई करेंगे। लेकिन 600 तक जाने के ट्रायल के साथ साथ हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा उस लेवल को क्रॉस करना, 650 से लेके 675। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट अगर ये क्रॉस कर गई, क्योंकि हम लोग 15 और 5 मिनट के ट्रेंड पे ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं। हमारी मार्केट का ट्रेंड अभी वीकर है, तो यहाँ से हम लोग ज्यादा बड़ी अपसाइड को यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो चीज याद रखना, 600 to 700 वेरी इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन रहेगा।
लेकिन वहां पे अगर हम लोग सस्टेन नहीं हो पाए तो वहां से हमें सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम लोग 500 को तोड़ देते हैं तो हमारे लिए अगेन नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे, और वो लेवल रहेंगे 400, 440, 23,440, 400। एंड उसके बाद हम लोग नीचे आने की पॉसिबिलिटी रहेंगे 370 एंड 300 तक। तो ये 4 लेवल्स नीचे के लिए रहेंगे। लेकिन याद रखना, ऑलवेज आपको इस मार्केट के अंदर ट्राई करना है कि आप इंट्राडे करो, ज्यादा बड़े पोजीशंस होल्ड ऑन मत करना, क्योंकि ये जो मार्केट है जो पोजीशंस होल्ड ऑन करने की नहीं है। इंट्राडे करके आप यहां से निकल सकते हो, क्योंकि मार्केट बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज कंटिन्यूअसली काम कर रही है। तो अगर आज हम लोग डिप लगाते हैं तो वहां से बाइंग की पॉसिबिलिटी आएगी, लेकिन अगर हम लोग हाई लगाते हैं ओपनिंग के बाद तो वहां से कहीं ना कहीं पे सेल ऑन राइज की पॉसिबिलिटी बनेगी यूजिंग दिस ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन आपको हेल्प करेगा कि वहां से आपको मार्केट के अंदर किस तरीके से मोमेंटम देखना है। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। याद रखना, बड़े पोजीशंस मत होल्ड करना, और यहाँ से मार्केट को एक अच्छे से बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज की नजर से देखना। थैंक यू एवरीवन।